जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 206 जो इस प्रकार है कि बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार करि मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। इस प्रकार अपने मनोरथ को बहुत प्रकार से विश्वामित्र जी ने जब अपना मनोरथ तय किया। हम सबसे पहले कोई मनोरथ निश्चित करते हैं, उसके बाद हम एक्शन में आते हैं। यानी पहले किसी भी कार्य के लिए मन में उसके लिए एक धारणा बनाई जाती है, उसके बाद हमें वो एक्शन करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो मनोरथ हैं या जो मन्नतें हैं वो इसीलिए पूरी होती हैं क्योंकि हम मन में धारण करके फिर एक्शन करते हैं उसको पूरा करने के लिए। ऐसे ही मनोरथ कर लेते विश्वामित्र जी और बैठे रहते कि अब तो भगवान अवतरित हो ही गए हैं और हमने मन में सोच लिया है और वो आ ही जाएंगे और हमारे सबके संकट हर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है। और लिखते हैं तुलसीदास जी कि जात लाग ही नहीं बार, जाते जरा भी देर नहीं लगी। जैसे ही उन्होंने ये अपने मन में विचार अपने मनोरथ के रूप में बनाया, देर नहीं लगाई, फिर चल पड़े। करिमज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। जब अयोध्या पहुंचे, वहां पर जाके पहले उन्होंने सरयू के जल में स्नान किया। जो आध्यात्मिक पक्ष था वो भी हम लोगों ने कल समझा। पर यात्रा करके आए हैं, राजा के दरबार में प्रवेश होना है, तो स्नान आदि करके फिर से तरोताजा होके फ्रेश होकर के राज दरबार में जाने का जो प्रोटोकॉल है उसका वो पालन कर रहे हैं। तो देखेंगे हम लोग कि किस तरह से हर व्यक्ति अपने शिष्टाचार का सदाचार का पालन करता है। यही छोटी छोटी बातें भी मानस में जो घटनाक्रम है, अब सिद्धांत तो लिख दिया गया वेदों में, लेकिन घटनाक्रम के द्वारा कथा प्रसंग के द्वारा हम उन सिद्धांतों को बहुत ही व्यवहारिक रूप में होते हुए देखते हैं। तो आगे लिखते हैं तुलसीदास जी की मुनि आगमन सुना जब जाना मिलन गयो लय विप्र। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो लय विप्र समाजा। तो एक तरफ है कि जात लाग नहीं बात, विश्वामित्र जी ने देर नहीं लगाई फिर अयोध्या की तरफ प्रस्थान करने में। उतनी ही तत्परता और उत्सुकता और स्वागत की इच्छा दशरथ जी ने भी दिखाई कि जैसे ही उन्होंने मुनि का आगमन सुना, तो हम अपनी एनर्जी अपनी क्रिया के द्वारा रचते हैं, उसे ट्रांसफर करते हैं। हो सकता है कि हम कहीं जाना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं चले जाएंगे, अभी तो 7 बजे का टाइम दिया है, 8:30 बजे तक चले जाएंगे। ऐसे ही हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो आप जो आपके लिए स्वागतोत्सुक है वो तो स्वागत करने को 7 बजे से तैयार है, लेकिन अगर आप बिना समय निर्धारण के भी कहीं जाते हैं बिना सूचना के, अब तो मोबाइल वगैरह के जमाने में ऐसा संभव नहीं रहा, पर जितनी गर्मजोशी से आप जाते हैं, जितनी उत्सुकता से आप जाते हैं, अगर आपको जो रिसीव कर रहा है वो भी वही तत्परता, वही प्रेम, वही गर्मजोशी दिखाए, तब समझा जाता है कि केमिस्ट्री पूरी हो रही है। तो यहाँ पर शिष्टाचार और सदाचार भी सीखने की बात है कि जैसे ही राजा ने मुनि का आगमन सुना, वो उनसे मिलने के लिए अपने ब्राह्मण समाज के साथ वहां पहुंचे। तो प्रोटोकॉल का ऋषि आ रहा है, ऋषि का स्वागत करने के लिए वो ब्राह्मण समाज के साथ उनका स्वागत करने पहुंच रहे हैं। करि दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठारे ध्यानी। दंडवत प्रणाम करके मुनि का सम्मान किया और फिर अपना आसन दिया उन्हें बैठने के लिए। निज आसन बैठारे ने आनी, उनको आन करके ला करके अपने आसन में बैठाया। तो रामचंद्र जी को ये संस्कार कहाँ से मिल रहा है? ऋषि मुनियों का स्वागत करने का, उनका सम्मान करने का और उनको अपने से बड़ा मानने का अपने पिता के द्वारा। तो हम लाख समझाएं अपने बच्चों को कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें फलाने के पैर छूने चाहिए, उनसे विनम्रता से बात करनी चाहिए, वो कुछ काम नहीं करता है। जो आप करते हैं केवल वही देखकर वही वो सीखता है, इसी को संस्कार कहते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि राजा थे, वो बैठे रहते,
कि ठीक है भेज देते लोगों को, ब्राह्मण समाज को भेज देते कि जाइए उनको आदर पूर्वक यहाँ लेकर के आइए। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो स्वयं गए उनकी अगवानी के लिए। दूसरी चीज जो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली है कि कर दंडवत मुनि सन्मानी, दंड के समान प्रणाम करने को दंडवत कहते हैं। इसका हमने पहले भी बताया था कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ प्रणाम करने की 3 प्रकार से प्रथा थी। एक था प्रणाम, जिसको हम लोग आजकल नमस्कार कहते हैं या नमस्ते कहते हैं। दूसरा सादर प्रणाम और तीसरा दंडवत प्रणाम। तो हम नमस्ते या नमस्कार, ज्यादातर नमस्कार जो जिसको हम प्रणाम कहते थे प्राचीन काल में, उसका अर्थ होता है कि हम आपके भीतर जो ब्रह्म अंश चेतना के रूप में व्याप्त है उसको सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके हम ये कहते हैं। और समकक्ष होते थे, क्योंकि अगर आपके अंदर वो ब्रह्म चेतना है तो मेरे अंदर भी, तो बदले में जवाब में वह व्यक्ति भी उसी तरह से उसको उत्तर देता था कि आपके भीतर जो ब्रह्म चेतना अंश के रूप में विद्यमान है हम उसका सम्मान करते। दूसरा तरीका होता था कि शीश झुका करके, या जिसमें हम कहते थे चरण स्पर्श कर। तो वहां पर क्या होता था, जो शीश है जिसमें हमारा मस्तिष्क यानी हमारी बुद्धि निवास करती है, जिसमें बुद्धि का निवास माना जाता है, वो सामने वाले व्यक्ति के नीचे हो जाता था, झुक जाता था, अपना शीश झुका देता था। उसका तात्पर्य होता था कि आपकी बुद्धि जो कर रहा है प्रणाम, अपने अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ये आपको प्रेषित कर रहा है संदेश कि आपकी बुद्धि को मेरी बुद्धि प्रणाम करती है, अर्थात आपकी बुद्धि मेरी बुद्धि से श्रेष्ठ है, और आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बुद्धि मेरी बुद्धि का भी सुंदर संचालन करे। आपके जैसे आपकी बुद्धि सही निर्णय लेती है, सही दिशा में चलती है, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बुद्धि के अनुसार मेरी बुद्धि संचालित हो। यह होता था सादर प्रणाम। तीसरा होता है साष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम। साष्टांग प्रणाम योग के लिए योगियों का होता है, जिसमें शरीर के 8 अंग भूमि पर स्पर्श करते हैं। पर जो दंडवत प्रणाम होता है वो डंडे की भांति भूमि पर लेट जाना, बिल्कुल डंडे की भांति एकदम सीधा। वहां पर जो व्यक्ति दंडवत प्रणाम करता है उसका तात्पर्य ये होता है कि आप ही बुद्धि को धारण करने वाले हैं, मैं आपके बुद्धि के समक्ष डंडे की भांति हूं, अर्थात मेरी कोई बुद्धि आपकी बुद्धि के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आप जैसे चाहें डंडे की भांति मुझे चलाएं। तो ऐसे प्रणाम, दंडवत प्रणाम गुरु को किए जाते थे। गुरु के सामने शिष्य की अवस्था यह कि जैसे गुरु चाहेगा वैसे शिष्य चलेगा। तो दशरथ जी ने दंडवत प्रणाम किया, अर्थात भरे दरबार में उन्होंने ये संदेश सबको भेज दिया, अपने पुत्रों को भी भेज दिया कि जैसा विश्वामित्र मुनि कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। पर इस तरह प्रणाम करने में और फिर आगे उसको क्रियान्वित करने में राजा दशरथ थोड़ा सा मोह में भी पड़ गए, फंस गए। यही इस प्रसंग के द्वारा देखने और समझने की चीज है। चरण पखार कीन्हि अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। दंडवत प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने मुनि विश्वामित्र के चरण धोए, चरण धो करके उनकी पूजा करी, उनका सम्मान सत्कार किया और अपने आप को इतना धन्य माना कि उनके समान आज कोई दूसरा प्राणी धन्य नहीं है। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हरस अति पावा। फिर उनको विभिन्न प्रकार का भोजन करवाया। राजा के इस व्यवहार से मुनि ने बहुत हृदय में हर्ष का अनुभव किया। अब ये नहीं कि अचानक हमने दरवाजा खोला और कोई बिना क्या कहते अप्रत्याशित अतिथि हमने देखा और पहला सवाल क्या लिया, अरे कैसे आए, और दिमाग में क्या चला कि कोई तो काम होगा तभी आज हमको याद किया। अगर सामर्थ्य वाला कोई व्यक्ति है, कोई मतलब पड़ा है तभी आए हैं।
नहीं भी मतलब है तो भी अरे कैसे आए, आज इधर कैसे आना हो गया, नहीं, पहले उसका उन्होंने उसी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, सम्मान किया, पूजन किया, भोजन करवाया। उसके बाद कहते हैं पुनि चरणनि मेले सुतचारी राम देख मुनि देह विसारी। फिर उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलवाया और उनसे पुत्रों को ये आदेश दिया और उनके चरणों से मिलवाया, अर्थात उनसे चरण स्पर्श करवाया। राम देख मुनि देह विसारी, जैसे ही विश्वामित्र मुनि ने राम को देखा वो अपनी देह को भुला दिए, स्वयं को भूल गए। भय मगन देखत मुख शोभा जन चकोर पूरन ससिलोभा। और रामचंद्र जी के मुख की शोभा को देख करके विश्वामित्र मगन हो गए, इस प्रकार मगन हो गए जैसे पूर्णमासी के पूर्ण चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी लोभ में पड़ जाता है। लोभ और मोह, ये दो गुणों की यहाँ पे चर्चा हो। किसके अंदर वो लोभ है तो गुण है, और किसके अंदर वो मोह है तो अवगुण। हम लोगों ने पढ़ा कि गुण और अवगुण निर्गुण भगवान के तत्व हैं, तो वो व्यक्ति के धारण करने के आधार पर अपने को अच्छा या बुरा स्थापित करते हैं। अब यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि जन चकोर पूरन ससिलो, विश्वामित्र की जो तुलना है, जो उपमा है, वो चकोर पक्षी से करते हैं और पूर्णमासी के चंद्रमा की भांति राम के मुख को बताते हैं। तो रामचंद्र जी का मुख पूर्णमासी के चंद्रमा की भांति क्यों बताया जाता है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर विश्वामित्र मुनि को चकोर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एक निराशा के भाव में घिरे हुए रामचंद्र जी के पास आए। निराशा यानी अंधकार में घिरे। निराशा सदा अंधकार का प्रतीक है, और जो डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि जिनको भी डिप्रेशन होता है वो उच्चतम अवस्था डिप्रेशन अपनी जो है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के समय अपनी उच्चतम अवस्था में होता है, क्योंकि वो गहन अंधकार का काल होता है। उसके पश्चात धीरे 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 जैसे जैसे ब्रह्म मुहूर्त आता है तो हमारी बॉडी के, हमारे सिस्टम के सारे हार्मोन्स दूसरी तरह से एक्शन में आने लगते हैं और वो डिप्रेशन धीरे धीरे चिड़ियों की चहचहाट के साथ दूर भी हो जाता है। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी निराशा और हताशा के साथ हैं, एक उम्मीद की किरण लेकर के यहाँ आए हैं। उसके कारण उनको रामचंद्र जी का मुख उस चंद्रमा की भांति लग रहा है जिसको देख करके चकोर आनंद का अनुभव करता है। 2 पक्षियों का तुलसीदास जी वर्णन करते हैं रामचंद्र जी के वियोग और संयोग के समय, एक चकोर और एक चकवा। वो दोनों पक्षी एक रात में प्रसन्न होता है, एक दिन में प्रसन्न होता है। एक चंद्रमा के आने से दुखी, सूरज के जाने से दुखी होता है, चंद्रमा के आने से सुखी होता है, दूसरा बिल्कुल इसका विपरीत क्रिया करता है। तो ये भी हम लोग आज इसको समझ लिया है। जब भी इन पक्षियों का जिक्र आएगा तो हम लोग इसके द्वारा उन स्थितियों परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे कि तुलसीदास जी ने कहीं चकोर और कहीं चकवा पक्षी का जिक्र क्यों किया है। आगे कहते हैं कि तब मन हरसि बचन कहराऊ मुनि अस कृपा न कीन्ही हुकाऊ। ये सब जब सारी बातें हो गई तब राजा दशरथ ने हर्षित मन से उनसे ये बात कही कि हे मुनि, आपने ऐसी कृपा तो कभी नहीं करी कि आप हमारे नगर में, हमारे दरबार में पधारे हो। अर्थात विश्वामित्र जी पहली बार राजा दशरथ के दरबार में पधारे हैं। कई कारण आगमन तुम्हारा, अब पूछ रहे हैं कि किस कारण से आपका आगमन हुआ। कहा सो करत न लावो बारा, आप कहिए उसे पूरा करते हुए मैं तनिक भी देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोह, अब विश्वामित्र जी ने कोई भूमिका नहीं बनाई और सीधे सीधे अपनी बात रख दी। मैं जाचन आयो, कि असुरों के समूह मुझे सताते हैं, और हे राजन मैं याचक बन के तुम्हारे यहाँ आया हूं, मैं कुछ मांगने आया हूं। मैं जाचन आयो नृपतु, हे राजन मैं तुमसे मांगने आया हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथ, क्या मांगने आया हूं कि छोटे भाई के सहित राम को मुझे दे दीजिए। नाम का कोई जिक्र नहीं किया है। अनुज तो भरत भी हैं, अनुज तो शत्रुघ्न भी हैं, अनुज लक्ष्मण भी हैं।
निशिचर वध मैं होब सनाथा, जिससे निशाचरों का वध हो सके और मैं सनाथ हो सकूं। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। अब जब बात कर रहे हैं तो निश्चय ही फेस एक्सप्रेशन वो राजा दशरथ के देख रहे हैं, क्योंकि अभी राजा दशरथ ने कोई जवाब तो दिया ही नहीं है। फिर विश्वामित्र जी ये कैसे कह रहे हैं कि देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, क्योंकि रंग तो राजा दशरथ के चेहरे का उड़ने लगा ये बात सुनते। और किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन राम का नाम उन्होंने लिया। तो विश्वामित्र जी कहते, हे राजन, आप ये दोनों को हर्षित मन के साथ मुझे दीजिए और मोह अज्ञान को छोड़ दीजिए। तो विश्वामित्र का लोभ है, और उस लोभ को पूरा होने में अगर कोई बाधक है तो दशरथ जी का मोह। यूं दोनों अवगुण बताए गए हैं इस संसार में, पर विश्वामित्र का जो लोभ है वो विश्व कल्याण के लिए है, इसलिए वो गुण है। और दशरथ जी का जो मोह है वो पुत्र प्रेम के कारण है कि उनका पुत्र, उनका इतना योग्य पुत्र उनके ही पास रहे, उनको ही सुख देता रहे। और लोग जब अपने ही सुख के लिए सोचेंगे तो निश्चय ही अन्य लोग उस सुख से आप वंचित करना चाह रहे हैं। आप अपने कमरे में एसी चला रहे हैं तो निश्चय ही आप कुछ जीव जंतुओं के लिए गर्म हवा बाहर फेंक रहे हैं। तो जाने अनजाने आप किस प्रकार सुख से वंचित नहीं कर रहे हैं, आप कष्ट भेज रहे हैं दूसरे को। जहां दशरथ जी केवल दूसरों को सुख से वंचित करने के जो उनके भीतर एक मोह है अपने पुत्र के प्रति, वो एक अवगुण के आधार पर है। धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहा अति कल्याण। और बताते हैं कि ऐसा करने से ये कार्य तुम्हारे लिए धर्मकारी भी होगा, तुम्हारा यश भी फैलेगा, और इनको तुमको इन कहा अति कल्याण, तुम्हारे लिए यश और धर्मकारी होगा, और इनका परम कल्याण होगा। अब इनका परम कल्याण होगा, रक्षा अपनी करवाने जा रहे हैं, संकट में अपना पड़े हुए हैं, और परम कल्याण होगा इन दोनों बच्चों का। तो इसके पीछे गुरु और शिष्य की भावना है कि गुरु चाहता है कि उसका शिष्य अधिक से अधिक अपनी योग्यता को सिद्ध करे। रामचंद्र जी की कोई इसमें मंशा और कामना नहीं है। तो विश्वामित्र चाहते हैं कि वो जाए और वो और लोगों का भी कल्याण करे। अयोध्या में तो इसका नाम और यश हो ही रहा है, तो इसका नाम जब और होगा तो इसका कल्याण होगा। वो मनुष्य रूप में है, नर रूप में है, राजकुमार रूप में है। इस प्रकार जो मेरा अपना विचार है कि राम को राम बनाने वाले विश्वामित्र। अगर विश्वामित्र राम के जीवन में नहीं आते तो अनेक रघुवंशियों की भांति राम भी होते, जो बहुत न्यायप्रिय राजा होते, अपने राज्य का विस्तार करते या अपने राज्य की प्रजा को सुखी रखते, सबका कल्याण करते, आदि आदि आदि। पर वो जन जन के राम है। रघुवंश में ऐसा कौन सा राजा हुआ जो जन जन के मन का राजा हो गया? तो केवल विश्वामित्र हैं जिन्होंने राम के जन्म के पश्चात उनको पहचाना और उनको भवन से निकालकर वन तक पहुंचाया, राजा के मन से निकालकर जन जन के मन तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी। जो राजा इतने हर्षित होकर के उनका स्वागत सत्कार कर रहे थे, उनके लिए ये वाणी जो है बड़ी अप्रिय हो गई। और ये अप्रियता उनके चेहरे पर विश्वामित्र ने पहले ही देख ली। हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, हृदय उनका कांप उठा और चेहरे की चमक कुमला गई, चेहरा फीका पड़ गया, निस्तेज हो गया। कहते ना, बात आपको कैसी लगी है वो चेहरा जरूर प्रकट कर देता है, चाहे जितना होशियार व्यक्ति। चौथे पन पायूं सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे वो विचारी। तो कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने अपनी आयु की चौथी अवस्था में ये 4 पुत्र पाए हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपने ये जो वचन कहे इनका क्या विचार नहीं किया? बिना सोचे समझे आपने बात रख दी आगे, सब उन्होंने मटिया दिया।
जो स्वागत सत्कार किया था। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक मा। आप मांगिए, मांगने आए हैं, आप याचना करने आए हैं तो भूमि मांगिए। गाय ब्राह्मणों को दान देते चले आ रहे हैं, जब से राम का जन्म हुआ है तब से दे रहे हैं, और यही यही गिनती हम लोग देखते चले आ रहे हैं। बार बार हर संस्कार में यही दान कर रहे हैं दशरथ जी। तो कहते हैं भूमि, गाय, धन, कोष मेरा पूरा खजाना मांग लीजिए। सर्वस्व देव आज सहरोसा, सहर्ष मैं आज आपको सर्वस्व दे दूंगा। देह प्राण ते प्रिय कुछ नहीं, इस शरीर और प्राण से तो प्रिय किसी मनुष्य को कुछ होता नहीं है, वो भी मैं आपको एक निमिष में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। वैसे तो मुझे सारे पुत्र ही प्राणों से प्यारे हैं, और आप जिसको मांग रहे हैं राम, उसको हे गोसाई जी, हे गोस्वामी जी, देते नहीं बनता है। राम को कौन देना चाहता? कोई नहीं देना चाहता। ये मोह में पड़ जाता है। जैसे हम लोग जो संबंध होते हैं ना, पुत्र का विवाह होता है तो माताओं को भीतर से ये आ जाती है भावना कि अब मेरा पुत्र मेरा नहीं रह गया। पुत्री का विवाह होता है तो वो तो पहले से ही अपने यहाँ बैठाए रहते हैं कि पराई है, तो उसको एक्सेप्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन स्वीकार्यता तभी होती है कि अब पुत्री पे किसी और का अधिकार हो गया। तो हम लोग चूंकि व्यक्ति विशेष के संबंध के जाल में फंसे रहते हैं, इसी को समझते हैं, तो हमको यही लगता है कि राम मेरा है, तेरा नहीं है। अगर तेरा हो गया तो मेरा नहीं रह जाएगा। ये राम की व्यापकता पे प्रश्न चिन्ह है। प्रेम हो चाहे व्यक्ति हो, अगर वो व्यापक है तो वो किसी को दे देने से घटता नहीं है, वो बढ़ता उतना ही बना रहता है, वैसा ही बना रहता है। तो कहते हैं फिर ये तो बात कह दी कि राम देते नहीं बनता है, राम को देते नहीं बनता है। फिर कहते हैं कहनी सिचरति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। और जो बात आप कह रहे हैं कि राक्षस आपको बहुत सताते हैं, तो कहाँ भयंकर, इतने भयानक घनघोर कठोर शरीर वाले राक्षस, और कहाँ मेरे अभी किशोर वय के सुंदर सुंदर कोमल बालक। सुन नृपगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना। लेकिन विश्वामित्र किंचित ना तो क्या कहते ना, डिसअपॉइंट नहीं हुए उनकी ये बात सुन के, हर्ष ही माना। क्योंकि राम के पास जो रह लेगा, राम को जो देख लेगा, उसका ये भाव होना स्वाभाविक है। राजा की इस प्रकार प्रेम रस में सनी हुई वाणी को सुन करके ज्ञानी वो समझ रहे हैं बात को। और कोई हो तो कह दे, अभी परशुराम या दुर्वासा जैसे होते तो क्रोधित हो जाते कि लो, पहले तो तुमने ये कहा वो कहा, और जब देने की बारी है, जैसे कैकेयी ने कहा कि आपने क्या सोचा था, क्या मांग लेंगे, चना चबैना मांग लेंगे क्या, जो वचन दे दिया था। और ऋषि भी ऐसे करते हैं और व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। लेकिन विश्वामित्र महान चरित्र है, विश्वामित्र। तो वो कहते हैं, इसीलिए ज्ञानी लिख रहे हैं उनको गोस्वामी जी, उनकी ये बात सुन के भी उन्हें हर्ष हुआ। अरे जो कह रहे हैं ये अपने हिसाब से ठीक ही कह रहे हैं। हम लोग कितनी बार ऐसा सोच पाते हैं कि अगला जो बात कह रहा भाई अपने स्थान से वो जो है वो ठीक बात कह रहा है। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ मुनि ने बहुत प्रकार से राजा दशरथ को समझाया, और राजा के संदेह का नाश करने में सफल। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत जल्दी से जो उनका मोह था, जो संदेह था, उसको वशिष्ठ जी के द्वारा उसको समाधान करवा दिया है। और वाल्मीकि रामायण में और अन्य पुस्तकों में भी दशरथ जी ने जब ये मनाशाही करा, एक शिष्टाचार के में लपेट करके उन्होंने मना किया, तो विश्वामित्र जी ने उनसे अपने राजगुरु कुल गुरु से सलाह लेने की बात कही। तो यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सलाह सदा गुरु से लेनी चाहिए। गुरु यानी आपसे श्रेष्ठ, आपसे बड़ा। सलाह उससे लेंगे तभी आपको उचित सलाह दी जाएगी, उचित मार्गदर्शन होगा।
सुंदर कांड में हम लोग देखते हैं कि रामचंद्र जी ने विभीषण से सलाह मांगी है। वो प्रसंग ये बताने के लिए, इस प्रसंग और उस प्रसंग की तुलना कर दीजिए थोड़ा सा, कि विभीषण जो किसी भी तरह से गुरुता में राम से नीचे है, तो अपने से छोटे व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी चाहिए। वो छोटी सलाह, वो भीरू है, डरता है, वो हर चीज में छोटा है। वो क्या सलाह देता है कि समुद्र से रास्ता मांग लीजिए, और राम उसकी बात को मान के वो करके दिखाते हैं कि ऐसे व्यक्ति की सलाह मानोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, फलीभूत नहीं होगी। लक्ष्मण जी कहते हैं, कह रहे हैं किसकी किसकी मान रहे हैं आप, ये भी किसके कहने में आ रहे हैं, देव देव आलसी पुकारा, कादर मन को एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी तो समझ रहे हैं कि अरे भगवान कहाँ गलत आदमी से, हम इतने दिन से साथ घूम रहे हैं, हमसे सलाह नहीं दी, ना हम सलाह देने की हिम्मत कर पाते हैं, और ये अभी अभी आया, वो भी शत्रु का भाई है, और कैसा है ये, हनुमान जी सब बता चुके हैं। ठीक है, आपको प्रेम करता है, आपके चरणों में उसका भक्ति भावना है, तो क्या उससे सलाह लेने लगेंगे। लेकिन ये लीला है भगवान की, वो लीला करके एक एक लीला से मनुष्य को सिखाना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में किससे सलाह। तो वशिष्ठ जी जब समझाते हैं और उनके संदेह को दूर करते हैं, अति आदर दूं तनय, तब राजा दशरथ दोनों पुत्रों को बहुत आदर के साथ बुलाते। अब आदर के साथ, प्रेम के साथ नहीं, क्योंकि संदेह तो दूर हो गया। उन्होंने मांगा ही था कि भाई हम पुत्र मोह में, वो पुत्र प्रेम में ही रहे, चाहे कोई हमें कुछ भी कहे, तो विश्वामित्र जी कुछ भी कह दें, उनका पुत्र प्रेम तो नहीं छूटने वाला है। लेकिन जब गुरु ने उनको बोध कराया कि भाई जिसको तुम पुत्र माने बैठे हो, वो खाली तुम्हारे पुत्र नहीं है, और अनेक कारणों से भी वो यहाँ पर आए हैं, तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो जाने हजारों लाखों लोगों की इच्छा उनको पूरी करनी है, उनके सानिध्य की, उनके प्रेम को अनुभव करने की। भगवान धरती पर उतरे तो हर व्यक्ति चाहेगा कि वो उनका सानिध्य, उस आनंद को महसूस कर सके। मंदिर में बैठा दें उसको बंद करके, तो फिर कहाँ भगवान का अवतरण बेकार हो गया। तो आदर के साथ बुलाते हैं, क्योंकि इस इतनी देर के लिए दशरथ जी उस भाव में चले गए हैं कि पुत्र के लिए आदर हो गया है, और आदर सहित देना भी है गुरु को, विश्वामित्र को। हृदय लाई बहु भांति सिखाए, अपने हृदय से लगा लिया उन्होंने, और बहुत प्रकार से उनको शिक्षा दी। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम हम मुनि पिता आन नहीं कोई। और विश्वामित्र से कहते हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं कोई। अब सौंप रहे हैं उनको, तो कहते हैं अब आप ही इनके पिता हैं और कोई। तो रामचंद्र जी ने सारी आज्ञा का पालन किया है, बिना आमंत्रण के वो जनकपुरी जाते भी हैं, धनुष यज्ञ देखते भी हैं, धनुष तोड़ते भी हैं, सीता से विवाह करते भी हैं। तो अपने माता पिता की क्यों नहीं अनुमति और सहमति ली उन्होंने, क्योंकि उनके पिता ने उनके सामने विश्वामित्र को जब सौंपा तो कहा तुम मुनि पिता आन। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई। इस प्रकार राजा ने अपने पुत्रों को बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे करके ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया, और उसके पश्चात जननी भवन गए प्रभु, भगवान राम अपने माता के भवन में गए, और वहां उनके चरणों में शीश नवा करके विश्वामित्र के साथ चले। यानी राम ने चाहे विश्वामित्र के पास गए हैं, पिता की आज्ञा के बाद भी वो माता के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, एक तरह से उनको सूचित भी करते हैं, और उनकी अनुमति भी लेते हैं। ये काम उन्होंने वनवास के समय किया। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण कर। पुरुष रूप में सिंह जैसे, जैसे कोई सिंह ने पुरुष का रूप धारण कर लिया हो, ऐसे दोनों वीर हर्ष के साथ मुनि का भय हरने के लिए चल पड़े, जो कृपा के सागर हैं, धीर बुद्धि वाले हैं, और इस अखिल विश्व के जो कारण हैं। ऐसे भगवान मुनि के भय को हरने के लिए चल पड़े। अब पुरुष सिंह कहते हैं,
तुलसीदास जी जगह जगह पे गज और सिंह के युद्ध का वर्णन करते हैं कि निशाचर देख के ऐसे भयभीत हो गए जैसे सिंह के बच्चे को देख करके भी हाथी के समूह डर जाते हैं। तो गज अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म की भाषा में गज प्रतीक है कामनाओं का और सिंह प्रतीक है धर्म, रस सर्प प्रतीक है भ्रम का। बहुत सारे इस तरह के जो पशु हैं वो क्या प्रतीक लेकर के चलते हैं, तो सिंह प्रतीक है धर्म का और हाथी प्रतीक है कामनाओं का, विषय कामनाओं का। यहाँ पर विश्वामित्र जी संत हैं पर सिंह के रूप में वो वन को जा रहे हैं, तो कौन सी चीजों का नाश करने के लिए जा रहे हैं, ये हम लोग जब आगे का प्रसंग पढ़ेंगे, ताड़का का प्रसंग पढ़ेंगे, तो वहां पर अधिक अच्छे से समझ में आएगा कि तुलसीदास जी ने पुरुष सिंह क्यों कहा है। अरुण नयन समय हो गया है, तो हम लोग आज यहीं पर दोहा संख्या 208 सोरठा 208 पर आज के अध्ययन को विराम देते हैं। जय सिया राम।